तो दोस्तों, जिस उम्र में बालकों को ज्ञान नहीं होता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने बड़े बड़े योद्धाओं और महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को देखकर सूर्यपुत्र कर्ण भी हैरान रह गए थे। लेकिन इतने ज्यादा पराक्रम दिखाने के बावजूद भी अंत में अभिमन्यु मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, अभिमन्यु के मरने के पहले कर्ण ने अभिमन्यु के कान में क्या कहा और साथ ही 16 साल की कम उम्र में अभिमन्यु ने कितने बड़े बड़े महारथियों को युद्ध में हराया, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी। ऐसा कहा जाता था कि यह चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था कि एक बार जो इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। इस चक्रव्यूह को मात्र अर्जुन ही पांडवों की ओर से भेज सकते थे, जिन्हें कौरवों ने षड्यंत्र करके युद्ध भूमि से दूर कर दिया था। और इस प्रकार इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला पांडवों की ओर से कोई नहीं था। फिर अभिमन्यु ने अपनी धनुष विद्या के ज्ञान और पराक्रम को दिखाते हुए इस चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे अनेक बड़े बड़े महारथियों से अकेले ही लोहा ले लिया था। चक्रव्यूह में घुसकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने हाहाकार सी मचा दी थी। उसने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया और देखते ही देखते कर्ण को 8, फिर बर्मा को 5 तथा शकुनी को पूरे 22 बाण मारे थे। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच घमासान युद्ध होने लगता है और युद्ध में अभिमन्यु लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर दुर्योधन बहुत ज्यादा क्रोधित और कुपित होकर कहता है कि हे कर्ण, कुछ भी करके इस बालक को सूर्यास्त से पहले ही खत्म कर दो। जब अकेले ही किसी एक महारथी के बस में ये वीर नहीं आ रहा था, तब 10 महारथियों ने मिलकर इस अकेले अभिमन्यु से मिलकर युद्ध करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु भी बिना विचलित हुए इन सभी महारथियों से युद्ध करने लगे और बराबर इन सभी के बाणों का प्रहार का जवाब दे रहे थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है तब तक इसे हराना असंभव है। तत्पश्चात सभी महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। मौका मिलते ही कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के रथ को तोड़ दिया। उन्हें तनिक भी दया नहीं आई कि एक 16 वर्षीय बालक को मारने के लिए इतने सारे महारथी एक साथ हैं। अभिमन्यु रथ से नीचे गिर जाते हैं और तत्पश्चात गदा उठा लेते हैं। इसके बाद अभिमन्यु का दुर्योधन के साथ गदा युद्ध होने लगता है। अत्यंत घायल होने के बाद भी अभिमन्यु जब हार नहीं मान रहे थे, तब मौका देखकर कर्ण ने अपनी तलवार से अभिमन्यु पर वार कर उसे धराशायी कर दिया और तब वह उसको गले लगाकर कहते हैं कि हे वीर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन आज तुमने इतना पराक्रम दिखाकर हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने का ताज भी छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु का वध किया। अब तुम इस नर्क लोक को छोड़कर स्वर्गलोक को प्रस्थान करो पुत्र। और इसके पश्चात कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कर्ण और अभिमन्यु के बीच अंतिम संवाद की कहानी। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही ऐसी रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल शैलेंद्र टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।